वंदे देवम उमापतिम सुरगुरुं वंदे जगत्कारणम वंदे पन्नगभूषणम ऋग्धरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्यशशांक वन्ही नयनम वंदे मुकुंदप्रियम वंदे भक्तजनाश्रम जयवर्धम वंदे शिवम शंकरम। बोलो शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, भगवान शंकर के तीसरे नेत्र की अग्नि द्वारा काम के भस्म होने पर त्रिलोकी के चराचर जीव डर कर मेरे पास आए। उन्होंने अपना कष्ट मुझे सुनाया। उसके बाद उनका कारण समझकर मैं भगवान शंकर के पास पहुंचा। वहां मैंने देखा कि भगवान शंकर के क्रोध की अग्नि बड़ी भड़क रही है। उस महान भयंकर अग्नि को मैंने शिव कृपा से रोककर हाथ में पकड़ लिया और समुद्र के पास जाकर पहुंचा। मुझे आया देखकर समुद्र पुरुष रूप धारण करके मेरे पास आया और कहने लगा, हे ब्रह्मा जी, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब ब्रह्मा जी बोले, हे सागर देव, भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि द्वारा कामदेव को भस्म कर दिया है। वह शिव क्रोधाग्नि है, उससे त्रिलोकी जल जाएगी। इस कारण से उसे रोककर आपके पास आया हूँ। तुम ही सृष्टि के प्रलय काल तक इसे धारण करके रहो। जिस समय मैं आकर निवास करूं तभी इसे तुम त्याग देना। इसे भोजन और जल तुम्हें नित्य देना होगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर समुद्र ने उसे धारण करने के लिए स्वीकार कर लिया। इसके बाद पवन के वेग के साथ बड़े बड़े शोले निकालती हुई वह शिव के क्रोध की अग्नि समुद्र में प्रवेश कर गई। तब समुद्र भी चला गया और मैं भी अंतर्ध्यान होकर अपने लोक में चला गया और तब सभी चराचर जीव सुखी हुए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, श्री पार्वती जी जब कामदेव के भस्म होने पर घर पहुंची तो उन्हें भगवान शंकर का विरह सताने लगा। श्री पार्वती जी तो खाते पीते बैठते सोते सब समय में शिव विरह में दुखी रहने लगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तुम ही उस समय लोकों में घूमते घूमते वहां पहुंच गए। हिमाचल ने तुम्हें आया देखकर आदर सत्कार के साथ उत्तम आसन पर बैठाया। उसके बाद अपनी पुत्री के शिव पूजन से लेकर कामदेव के भस्म होने तक की सारी बात बताई। यह सुनकर तुमने तो हिमाचल को केवल इतना ही कहा कि शिव भजन करो। इतना कहकर वहां से उठकर तुम शिव पार्वती जी के पास पहुँचे और उन्हें अकेला पाकर तुम बोले, हे पार्वती, बिना तपस्या किए भगवान शंकर की तुमने सेवा की, इससे तुमको अभिमान हो गया था। तुम्हारे इस अभिमान को तोड़ने के लिए सदाशिव ने ऐसा किया है। अब तुम उनकी प्राप्ति के लिए बहुत समय तक तप और आराधना करो, जिससे प्रसन्न होकर सदाशिव तुम्हें स्वीकार करें। इतना सुनकर श्री पार्वती जी बोले, हे मुनिराज, आप परोपकार परायण हो, कृपा कर शिव आराधना के लिए मुझे मंत्र प्रदान करें, क्योंकि गुरु की दीक्षा के बिना कोई कार्य पूरा नहीं होता। तब हे नारद जी, तुमने कहा कि देवी, मैं तुम्हें पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय देता हूँ। तो वह सब मंत्रों का राजा है और सारी कामनाओं को पूरा करने वाला है। इसे विधि पूर्वक जपने से तुमको साक्षात शिव के दर्शन होंगे। तुम इसके जपने से नियमों का पालन अवश्य करना। इस प्रकार सदाशिव प्रसन्न हो जाएंगे। शिवजी तपस्या से ही प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार का निश्चय करके श्री पार्वती जी अपने माता पिता से बोली कि पिताजी, मैं जाप करना चाहती हूँ। तप के द्वारा ही शरीर, स्वरूप, जन्म और वंश आदि की सफलता होगी। इसके बिना अब कोई और उपाय नहीं है। इसलिए आप कृपा करके मुझे तप करने के लिए आज्ञा दें। यह सुनकर हिमाचल बोले, हे पुत्री, मुझे तो तुम्हारा विचार बहुत अच्छा लगता है। तुम अपनी माता से भी जाकर पूछ लो। यदि वह आज्ञा दे तो बहुत ही अच्छा होगा। यह सुनकर पार्वती मैना माता के पास जाकर पूछने लगी, हे माता, आपकी अतीव कृपा होगी यदि आप मुझे तप करने की आज्ञा दें। मैं कल सुबह ही वन में जाकर तप करना चाहती हूँ। यह सुनकर मैना दुखी होती हुई बोली, हे पुत्री, तुम घर में ही तपस्या कर लो, वन जाने की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार का हठ अच्छा नहीं। स्त्रियों का शीर वन के योग्य नहीं, कोमल होता है। तप करने में वन में अनेकों दुख होते हैं। इस प्रकार की अनेकों बातें कहकर मैना ने उमा देवी को वन में जाने से रोका। तब तो उमा देवी बहुत दुखी हो गई। उसे इस प्रकार दुख और क्लेश में देखकर अंत में मैना ने भी श्री उमा देवी जी को तप करने की आज्ञा दे दी। तब उमा देवी अत्यंत खुश होकर अपने माता पिता और सखी सहेली सबको प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेकर तप करने के लिए चल पड़ी। कुछ दूर पर जाकर उन्होंने वस्त्र आभूषण आदि उतार दिए, वलकल, मृगचम आदि धारण कर उसी स्थान पर पहुंची जहाँ से श्री गंगा जी प्रकट हुई और कामदेव भस्म हुए थे। जहाँ सदाशिव ने तप किया था
वहाँ की पृथ्वी को शुद्ध करके वेदी बनाकर अपने इंद्रियों को वश में करके मन को एकाग्र कर कठिन तप करना आरंभ किया। गर्मी के दिनों में अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठकर मंत्र जपती, वर्षा का कष्ट सह सहकर शीतकाल में शीतल जल में बैठकर मंत्र जपती, खाना पीना वायु आदि का सब विचार छोड़ दिया। सब मनोरथों के पूर्ण करने वाले भगवान शंकर के ध्यान में मग्न होकर मंत्र जपने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद जी, इस प्रकार कठोर तप करते करते श्री उमा देवी को 3000 वर्ष व्यतीत हो गए। उन्होंने शीत वर्षा आदि अनेकों कष्ट सहे। इस प्रकार से उमा देवी के कठोर तप को देखकर आश्चर्य में पड़े हुए देवराज उनके दर्शन के लिए आए। इस प्रकार कठोर तप आज तक किसी ने किया ही नहीं था। श्री पार्वती जी के तप द्वारा त्रिलोकी तप उठी। देवता दानव ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व सिद्ध साध्य विद्याधर आदि सब व्याकुल होकर इंद्र आदि लोकपालों को साथ लेकर ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे और बोले कि आपका बनाया हुआ चराचर ब्रह्मांड कितना संतप्त हो रहा है। उससे दुखी होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। क्या कारण है, ब्रह्मांड क्यों तप रहा है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, इस प्रकार उनके कहने पर मैं ध्यान द्वारा श्री उमा देव जी की तपस्या को जान गया और फिर विष्णु जी को सुनाने के लिए हम सब मिलकर क्षीर सागर पर पहुँचे। वहाँ सुंदर आसन पर विराजमान विष्णु जी को देखकर सबने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे विष्णु भगवान, इस समय श्री पार्वती जी भगवान शंकर को पाने के लिए कठोर तप कर रही हैं। उसी तप द्वारा त्रिलोकी तप्त हो रही है। हम भी बहुत दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं, आप ही रक्षा करें। विष्णु जी बोले, हे देवताओं, आप लोगों का कष्ट मैंने जान लिया। अब हम सबको मिलकर भगवान शंकर की शरण में जाना चाहिए। वहाँ चलकर उनसे प्रार्थना करें कि वे जगत माता पार्वती जी के तप द्वारा प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वरदान दे और उनके साथ विवाह करके हम लोगों का कष्ट दूर करें। भगवान विष्णु के वचन को सुनकर देवता बोले कि हम तो भूल कर भी भगवान शंकर के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका क्रोध हमसे सहा नहीं जाता। कामदेव को उन्होंने भस्म कर डाला, कहीं हम लोगों को भस्म न कर दें। हे नारद जी, इस प्रकार डरकर देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु उनको बोले कि हे देवताओं, भय मत करो, भगवान शंकर परम दयालु हैं, वे तुम्हें जलाएंगे नहीं। मेरे वचनों पर विश्वास करो, वे तो हमारे और आपके स्वामी हैं। अब शीघ्र ही उनकी शरण में जाओ, वे हमारी अवश्य रक्षा करेंगे। ब्रह्मा जी बोले। विष्णु जी के वचन सुनकर सभी देवता भगवान शंकर के दर्शन के लिए चल पड़े। उसके प्रथम तप में मग्न श्री पार्वती जी के दर्शन और उनकी प्रशंसा करते हुए श्री शंकर भगवान के निवास स्थल पर पहुँचे। दूर से ही भगवान शंकर को देख करके देवताओं ने पहले नारद जी को उनके पास भेजा। नारद जी तो निडर होकर शंकर जी के पास पहुँचे और उन्हें परम आनंद में देखकर देवताओं को बुलाने के लिए वापस लौट आए। फिर सब देवताओं को साथ लेकर भगवान महादेव जी के पास पहुँचे। जाकर भगवान शिव को प्रणाम किया और फिर उन्हें आनंद के साथ अपने आसन पर विराजमान देखकर विष्णु आदि देवता उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करने लगे और बोले, हे भगवान रुद्र, हम लोग आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करें। तब अत्यंत डरे हुए देवताओं को देखकर शंकर भगवान बोले, हे विष्णु जी, हे ब्रह्मा जी और सब देवताओं, आप सबका यहाँ आने का क्या कारण है? तब शिव वचनों को सुनकर सारे देवता विष्णु जी की तरफ देखने लगे। तब विष्णु जी बोले कि हे भगवान शंकर, तारकासुर दानव ने हम सबको बहुत दुखी कर दिया है। उसने तो हमें अपने अपने स्थानों से भी बाहर निकाल दिया है। उसकी मृत्यु आपके पुत्र के द्वारा होगी, अतः आप गिरजा के साथ शीघ्र विवाह करें, जिससे हमारे संकट दूर हों। तब भगवान शंकर बोले, हे देवताओं, यदि मैं रूपवती गिरजा के साथ विवाह कर लूँ तो सबके सब देवता मुनि आदि कामी हो जाएंगे। वह सुंदरी खुद ही कामदेव को जीवित कर देंगी। मैंने पहले कामदेव को सब कार्यों की सिद्धि के लिए भस्म कर दिया है, अब मुझे विवाह करने के लिए बाध्य न करो। इतना कहकर भगवान शंकर ध्यान में स्थित होकर अपने ही ब्रह्म रूप आत्मचिंतन में लग गए। तब शिवजी को इस प्रकार ध्यान अवस्था में देखकर फिर नंदी से विष्णु आदि सभी देवता बोले, हे नंदी, हम अब क्या उपाय करें? अब उनके प्रसन्न हो जाने पर ही कुछ हो सकता है। नंदी बोले, हे विष्णु,
आदि देवताओं, आप भगवान शंकर की प्रार्थना करते रहो। भगवान महादेव तो अपने भक्तों के वश में ही हैं। अवश्य प्रसन्न होकर आप लोगों की मनोरथ पूरा कर देंगे। नंदीश्वर जी से इतना सुनकर सभी देवता भगवान शिव जी की स्तुतियाँ करने लगे। अत्यंत दीनता के साथ प्रार्थना स्तुति करते करते देवता लोग रुदन भी करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, तब मैं और विष्णु दोनों मिलकर भक्ति के साथ शिव जी के ध्यान द्वारा प्रार्थना करने लगे। तब भयंकर शंकर जी की समाधि खुली और हमारी ओर प्रेम से देखकर बोले, हे देवता, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तब विष्णु जी बोले, हे दिवाई देव, आप सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं, हम तो आपकी शरण में हैं। हे स्वामी, श्री पार्थिव के साथ विवाह करें, पुत्र उत्पन्न करके तारक दैत्य के उपद्रवों से हमारी रक्षा करें, उसका वध करें। श्री पार्थिव जी तो नारद के उपदेश से आपके लिए कठोर तप कर ही रही हैं, उन पर कृपा करें। तब भगवान शंकर हंसकर बोले, हे देवताओं, मनुष्यों के लिए विवाह एक जेल खाना है, बड़ा भारी बंधन है। इस लोक में कुसंग तो कई प्रकार के हैं, इसमें मुख्य स्त्री संग है। उसी से ही विषय वासना बढ़कर बंधन में डाल देती है, मन उसी के वशीभूत हो जाता है। मैं स्वयं तो चाहता हूँ कि इस बंधन में न पड़ूं, किंतु मैं भक्तों के अधीन हूँ, इन लोगों के हित अनुचित कार्य भी कर बैठता हूँ। इसी कारण मैं आप लोगों की प्रार्थना पूरी करूँगा। हे देवता लोगों, तारकासुर द्वारा तुम्हें जो दुख प्राप्त है उसे निवारण करने के लिए इच्छा न होने पर भी मैं श्री पार्थिव जी के साथ विवाह कर लूँगा। अब तुम निर्भयता से अपने अपने स्थान को जाओ। तो ऐसा कहकर शंकर जी मौन हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय।